पढ़ेंगे स्केलर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स इन ए स्पेशल रिलेटिविटी। तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके अंदर देखते हैं। ये जो वीडियो है और जो आगे की कुछ वीडियोस होंगी, इसमें हम आइडिया डेवलप करेंगे क्लासिकल फील्ड थ्योरी का इन द कंटेक्स्ट ऑफ द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो हम जानते हैं कि स्केलर फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जितने भी हैं वो सारे के सारे क्लासिकल फील्ड्स का ही एग्जाम्पल हैं। स्केलर फील्ड थ्योरी डिस्कस करने से क्या होगा, हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को समझने में भी आसानी रहेगी, क्योंकि जो कंसेप्ट्स हैं वो यूनिक हैं फील्ड थ्योरी के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के जैसे ही हैं। ओके, और ये सारे के सारा डिस्कशन लेटर ऑन हमें इन्फ्लेशन को समझने में, क्वांटम फील्ड थ्योरी, कर्व्ड स्पेस टाइम समझने में मदद करेगा। ओके, इन टॉपिक्स का कुछ रिलेवेंस जो है ग्रेविटी के सिमिलर आइडियाज़ जैसे कि गेज इनवेरिएंस, हैमिल्टन जैकोबी थ्योरी वगैरह से भी रहेगा। ठीक है, तो हमें इसे समझ के ये जानने में आसानी रहेगी कि ग्रेविटी की फील्ड थ्योरी क्यों चाहिए, वाई फील्ड थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। ओके, और जो कंसेप्ट डेवलप करेंगे एक्शन प्रिंसिपल का फॉर ए फील्ड, वो हमारा आगे भी सिमिलरली यूज होगा। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल फील्ड ऑफ फोर्स। सो व्हाट इज द एक्सटर्नल फील्ड ऑफ फोर्स? As you know, in a non-relativistic mechanics, the effect of external field on a particle can be added a term of potential in the Lagrange. ठीक है, ये करते हैं ना, जब नॉन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स लेते हैं और कोई एक्सटर्नल फोर्स आ जाए वहाँ पे पार्टिकल पे, तो लैग्रांजियन में हम ये पोटेंशियल की टर्म एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। या कह सकते हैं कि हम एक्शन में ये टर्म ऐड कर देते हैं। लेकिन ये जो मॉडिफिकेशन हुआ है लैग्रांजियन में, इट इज नॉट लॉरेंज इनवेरिएंट, जो कि स्पेशल रिलेटिविटी की शर्त है। ठीक है, तो हमें दोनों चीजें मिलानी होंगी अब, जो क्लासिकल फील्ड है उसे भी और स्पेशल रिलेटिविटी के कंसेप्ट को भी। तो हम इसलिए इस कंसेप्ट को रिलेटिविस्टिक थ्योरी में यूज नहीं कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट टास्क क्या है? इट इज टू डिटरमाइन द फॉर्म ऑफ इंट्रैक्शन विच परमिट लॉरेंज इनवेरिएंस। I hope everyone is familiar with the Lorentz invariance. The action for a free particle was the integral of d tau, which is Lorentz invariant. So हम उसे लिख सकते हैं एक्शन को s से शो कर दीजिए, कई लोग कर्ली a से भी शो करते हैं, इज इक्वल टू माइनस कर्ली l तो ये जो लैग्रांजियन है, दैट इज द लॉरेंज इनवेरिएंट स्केलर डिपेंडेंट ऑन द पोजीशन एंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। पोजीशन एंड वेलोसिटी बोथ आर द फोर वेलोसिटी और फोर पोजीशन। सो ए पॉसिबल चॉइस कि हम क्या लें इस कर्ली एल को, लैग्रांजियन डेंसिटी को, इज बाय टेकिंग द पॉलिनोमियल ऑफ द u अल्फा और v अल्फा। तो पॉलिनोमियल लेंगे इसका, तो क्या आ जाएगा ये mc स्क्वायर प्लस लेमडा फाई एक्स माइनस क्यू बाई सी ए। अब ये एक्शन वाला ये नहीं है, अलग है ये। बेटर है मैं लिखूं अल्फा, क्योंकि 4 हमें बहुत ही अलर्ट रहना चाहिए जब भी एक्सप्रेशंस लिखते हैं। प्लस म्यू जी अल्फा बीटा
u alpha u beta. So what is phi x? Phi x is a scalar, and this a alpha is a 4 vector, and GA alpha beta is a second rank tensor. ओके और ये लैम्डा, ये जो है क्यू म्यू, ये सब क्या कांस्टेंट है जो हमने इंट्रोड्यूस करे हैं, है ना. ओके और कुछ साइन कन्वेंशन लिए हैं जो अपनी चॉइस है हमारी कन्वेंशन के साथ में. तो क्वांटिटी इज लाइक फाई डिपेंड्स ऑन द 4 वेक्टर एक्स अल्फा. ठीक है, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए अभी हम इसे जनरली ऐसे लिखेंगे फाई एक्स इंस्टेड ऑफ फाई एक्स अल्फा. सो जो एक्सप्रेशन लिखा है हमने दो, इस एक्सपेंशन में फाई ए और जी अल्फा बीटा, ये क्या एक्सटर्नली स्पेसिफाइड फील्ड हैं जो कि पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री को इन्फ्लुएंस करते हैं. ठीक है ना, तभी तो फोर्स फील्ड है. और द 3 टर्म्स, द स्केलर फील्ड फाई कैन बी इंक्लूड इन द टर्म्स विद g alpha beta by adding the part phi x eta alpha beta. समझ में आई ना बात ये? ओके, लेकिन अभी हम सेपरेट रखते हैं, है ना. ठीक है, ताकि सिंप्लिसिटी ही रहे हमें. So if we assume that Lagrangian should have only terms up to the quadratic order in the 4th velocity, quadratic order तक ले रहे हैं ना हम इसे. ठीक है, we cannot have more terms in the previous equation. ये जो इक्वेशन थी हमारी, इसमें बहुत ज़्यादा टर्म्स आप नहीं ले सकते हैं. ओके, so we only actually in the nature we only come across the field A alpha. It describing a electromagnetic field और electromagnetism. और जो second rank tensor है G alpha beta, what is this? It is the field which is describing the gravity. Okay, that is the Taylor series expansion of curly L in the variable of u alpha. तो हम क्वाड्रेटिक टर्म के बाद कोई भी हायर डिग्री टर्म अराइज होगी नहीं टेलर सीरीज एक्सपेंशन में, है ना. ठीक है. ओके, अभी हम सिंप्लिसिटी के लिए ग्रेविटी को तो स्टडी नहीं कर रहे हैं यहाँ पर हम. ठीक, तो अभी हम सिर्फ 2 ही फील्ड लेंगे, फाई स्केलर फील्ड विच इज एंड ए विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. अब यहाँ पे जो हम करेंगे. ओके, और हमारा जो रियली इंपॉर्टेंट केस है वो ये वाला रहेगा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिस्क्राइब करेगा. लेकिन हम ये भी करेंगे साथ साथ में. ओके, तो अभी जो आने वाली वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे कैसे हम पार्टिकल की डायनामिक्स डेवलप कर सकते हैं इन द क्लासिकल स्केलर फील्ड, आइदर स्केलर फील्ड फाई or the electromagnetic field A alpha. Okay, it is okay. Okay, thank you very much.